ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक कैदी से जिसे बड़ी ही बुरी तरह से जंजीरों से बांध कर रखा गया है, जो देखकर पता चल रहा है कि इसने जरूर कुछ बहुत बुरे कांड किए होंगे। ट्रक अचानक बीच में रुक गई, तब ड्राइवर ने बताया वो हल्का होने के लिए जा रहा है, बस थोड़ी ही देर में वो आ जाएगा। तब जो लेडी थी वो अपने सामने वाली साथी से पूछी क्या वो सब कुछ सच था, क्या वो सारी बातें सच थी जो इस कैदी के बारे में उसने सुना है। तो उसने कहा कि हाँ वो सब कुछ सच है। दरअसल इस पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर ने, जिस चक्कर में इसके अंदर कुछ ऐसी सेल ने जन्म लेना शुरू कर दिया जिससे ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने उस डॉक्टर को और उसके परिवार को बाद में मार डाला, जिसके जुर्म में इसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहां भी इसका आतंक खत्म नहीं हुआ, बल्कि वहां तो इसने लाशों का अंबार लगा दिया, जो देखकर सरकार ने इसे अल्काट्राज नाम की जेल में डालने का ऑर्डर दिया है। उसकी ये बातें सुन वो लेडी ऑफिसर और भी ज्यादा घबरा गई, लेकिन वो मेल ऑफिसर उस कैदी को उकसाने लगा जो चीज उसी पर भारी पड़ गई। उस कैदी ने तो बड़ी ही आसानी से खुद के हथकड़ियों को खोल लिया, उसी से चाकू को उसके गले पे घुसा कर मार डाला। इस मंजर को देखकर पास बैठी वो लेडी डर जाती है। हालांकि उसने बंदूक तो निकाली, लेकिन इतनी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर सकी कि गोली चला सके, जिसका खामियाजा उसे भी मौत से चुकाना पड़ा। और आखिर में बचा वही ऑफिसर जो हल्का होने गया था, और वो हल्का होते होते ही ऊपर पहुंच गया। तो कुछ इस तरह से था इस कहानी का इंट्रो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कहानी में असल विलेन कौन है और किस कदर खौफनाक है। कैमरा घूमकर पहुंचा लड़कियों पर जो आज अपनी वेकेशन मनाने के लिए एक खास किस्म के कॉटेज में जा रही है, जो कि जंगल के एकदम बीच में है। और इस ग्रुप में थी दो बहनें, एक लेस्बियन कपल, एक लड़की जिसकी कार थी, पर इससे पहले कि वो वहां तक पहुंची कीट की तबीयत कुछ खराब सी हो जाती है। उसके पास उसकी बहन सोफिया आई, जिसने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया। तो केट ने बोला जिस जगह वो लोग जा रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है, उन्हें वापस चलना चाहिए। पर सोफिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं, इतना मत सोचो। तो इस ट्रिप को एंजॉय करो। और इस बीच हम बाकी की लड़कियों को भी देखते हैं जो आपस में बात कर रही थी। उन्होंने सुना था कि इस जंगल पर एक पिग जैसी शक्ल का किलर रहता है जो इंसानों को मार कर खा जाता है, लेकिन अगर उसने हमें मारा तो हम उसे ही मार कर खा जाएंगे। और ये सब बातें वो खूब ठहाके मार मार कर हंसते हुए कह रही थी। वहीं दूसरी ओर हम एक बेकार से घर को देखते हैं जिसके बेसमेंट में वही कैदी खड़ा था। दरअसल ये उसी का घर है जहां पहुंचकर उसने एक बक्से को खोला, उसके अंदर कुछ मास्क रखे हैं, जिसमें उसे एक पिग का मास्क निकाला और पहन लिया। इस दौरान उसके पास उसका बड़ा भाई हावर्ड आया, जिसने बताया कि यहाँ पर कुछ लड़की स्टे करने के लिए आ रही है, तो तुम अपना काम याद रखना कि क्या करना है। ये सुन वो कैदी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे लड़कियां मिलने वाली है जिन्हें पहले वो परेशान करेगा, फिर बाद में उन्हें मार कर खा जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? चलिए देखते हैं। अब तो सारी लड़कियां एक मैप को लेकर आगे बढ़ती है ताकि पैदल ही उस केबिन को ढूंढ सके, क्योंकि आगे कार से जाना अब असंभव नहीं था। इतने में उन्हें डेविड नाम का हंटर मिलता है, जो इन सभी को यहाँ इस जगह पर देखकर अचंभित हो गया, और इसीलिए उसने पूछा कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। एक ने बताया कि यहाँ अपनी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। जो सुन उसने सलाह दी कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है। लेकिन किसी को भी उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे जाने पर इन्हें फाइनली वो कॉटेज मिल ही गया जिसकी तलाश में ये थी। ये सभी वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर जिसका जन्मदिन था यानी कि केट का, उसे तो अभी डर लग रहा है। इस जगह से डर लग रहा है उसे। इन्होंने देखा कि कॉटेज तो लॉक है। तभी वहां हावर्ड आ गया, जिसने ताले को खोलकर कहा कि ये कॉटेज उनके लिए बिल्कुल तैयार है। इतना कहकर वो चला गया। वहीं दूसरी ओर हम तीन और लोगों को देखते हैं। उनकी भी मंजिल यही कॉटेज थी, लेकिन बीच रास्ते में उनकी BMW खराब हो जाती है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये सभी आगे पैदल ही जाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और तब इस जंगल में चलना यानी कि मौत को दावत देना होगा। हालांकि मौत तो कभी भी आ सकती है। खैर अब योनी, जो उस लड़के की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, वो वहीं जंगल में खड़े होकर कुछ स्केचेस बनाने लगती है। इतनी ही देर में वो दोनों जाकर जंगल में इंटीमेट होने लगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देगी। दरअसल उसी समय पर वहां पर वो मास्क मैन आ गया, जिसे बड़ी बेरहमी से पहले तो लड़की को मारा, फिर उस लड़के को, और फिर दोनों की लाशों को अपने साथ घसीट कर ले गया ताकि स्टोर करके रख सके आगे के खाने के लिए। इस तरह सभी लड़कियां अब एंजॉय करना शुरू करती हैं, लेकिन केट अभी भी सदमे में थी, न जाने उसे क्या हुआ है। इसीलिए वो खुद को शांत करने के लिए किचन में चली गई। वो उस तरफ गई और चेक करने, तब उसने जो चीज को देखा उसे वो पूरी तरह से दहल सी गई। दरअसल वहां पर एक जख्मी आदमी था जो मदद की गुहार लगा रहा था। अब इन सभी ने फौरन पुलिस को कॉल किया, जिन्होंने आकर बताया वो ऊपर पहाड़ से गिर गया था ट्रिप के दौरान। और ऐसा यहाँ कई बार होता रहता है, क्योंकि इस जगह पर एक ही कॉटेज है, तो लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं मदद के लिए। जब भी वो किसी से परेशान होते हैं, ये शख्स भी मदद के लिए आया था।
हाबर्ट भी वहीं मौजूद था, जो इस बात को संभाल लेता है और बिना किसी रिपोर्ट के ही पुलिस को जाने के लिए मना भी लेता है। इस बीच हम योनी को देखते हैं, जो अपनी स्केचेस खत्म करने के बाद जब पीछे मुड़ी तो वहां पर उसके दोनों दोस्त नहीं थे। जो बात उसे परेशान करने लगी, इसीलिए वो कुछ दूर आगे आ गई उन्हें ढूंढने के लिए। तो वहां उसे अपने दोस्त के कपड़े मिले, जो देख उसे कुछ ठीक सा नहीं लगा। तभी उसके सामने आ खड़ा हो गया वही मास्क मैन, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर दिया, पर बुरी किस्मत तो उससे भी तेज भाग रही थी, क्योंकि आगे जाने पर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर क्या होना था, वो उसके करीब आ गया और इस बारी उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। न जाने वो क्या करेगा उसके साथ। जो भी होगा हमें आखिर में तो पता चल ही जाएगा। इधर सारी लड़कियां देर रात तक केट की पार्टी को एंजॉय कर दी, पर किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि वो एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगी, जिसकी शुरुआत हुई एक पुरानी कहानी से, जिसमें एक पिगलेट नाम के शख्स, जिसके बचपन में उसके सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया था। तब से ही वो ऐसे ही पागलों की तरह घूमता है। पर एक दिन उसे कैटी नाम की लड़की दिखी, जिससे उसे प्यार हो गया। ये सब एनी उसे चिढ़ाने के लिए बोल रही थी, जो चीज केट को भी समझ गई थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा डरी है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे ही उठकर वहां से चली जाती है। बाकी के दोस्त ने एनी को बोला उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो एनी भी उठकर वहां से बाहर जंगल की तरफ चली गई। केट जब बाहर गई, उसने वहां डेविड को दोबारा दिख गया, जिसने फिर से उसे आगाह किया कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, क्योंकि ये जगह खतरे से भरी है। इतनी में सोफी आकर अपनी बहन को डेविड से दूर कर देती है। डेविड से पूछती है कि आखिर वो उनकी बातों पर क्यों बिलीव करे। तब उसने बोला उसे बस उसकी फिक्र थी, इसीलिए वो उनकी मदद करना चाहता है। दूसरी तरफ एनी को जंगल में योनी की स्केच बुक मिली, जो देखकर वो समझ गई कि योनी यहाँ तक आई है, लेकिन फिर गई कहाँ। इस चीज की तलाश करने के लिए वो कुछ दूर और आगे गई, तो वहां उसे एक अबैंडन्ड फैक्ट्री मिली, जिसके अंदर जाने पर उसने वो देखा जिसे उसकी रूह तक कांप गई। वहां योनी बुरी तरह से जख्मी हालत में बिना कपड़ों के बंधी थी। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर एनी को तो कुछ भी समझ नहीं आया कि असल में वो करे तो करे क्या। इतने में वहां पर पिगलेट आ जाता है, जो सीधा आकर योनी के मुंह में एक हुक घुसा देता है, जिससे वो वहीं मारी गई। ये सब कुछ एनी चुप कर देख रही थी, पर ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अगले ही क्षण उसे भी पिगलेट ने देख लिया और अब उसका भी वही हशर होगा जो उसकी दोस्त का हुआ था। लेकिन पहले वो उसे सिर्फ बेहोश करेगा। इधर लेस्बियन कपल आराम से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हॉबर्ट उसे छुप कर देख रहा था। जो चीज को जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा, और इसीलिए उन लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। लेकिन शाइन का इस चीज से मन खराब हो जाता है, इसीलिए वो ऊपर रूम में चली गई। लेकिन वहां भी हॉबर्ट उसके पीछे पीछे एक एक्स लेकर पहुंच गया। जब वो वॉशरूम जा रहा था, तभी उसके सर पर वार करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। वही नीचे जब सूफिया और केट दोनों कॉटेज में आ रही थी, उन्होंने नायला को देखा, जो अकेले ही जकूजी में थी। जो देखकर केट ने पूछा कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। उसने पूरी कथा सुनाई, जो सुनने पर उसे बड़ा ही अजीब लगा कि आखिर हॉबर्ट ऐसा कैसे कर सकता है। काफी बातचीत के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसके ऑफिस में जाएंगे, ताकि वहां उसके फोन से लैंडलाइन से कॉल करके पुलिस को बुला सके। लेकिन दोस्तों, उनकी कार तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो देख सोफिया समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अभी वो कल ही इसी कार से यहाँ पर आए। जब वो घायल शख्स वहां आया था, तो एक ही रात में क्या हो सकता है ऐसा। जरूर किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है इस कार से। अब वो पैदल ही आगे जाने का सोचती है, लेकिन नायला ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नहीं जा सकती अकेले, और इसीलिए वो उसे लेने के लिए घर में चली गई। तब हॉबर्ट उसे आते हुए देख लेता है और अपने भाई से कहता है कि वो यहीं पर आ रही है। अगर उसने अपनी दोस्त की लाश देखी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए मैं बाहर जाऊंगा ताकि उसका ध्यान भटका सकूं। तुम पीछे से आकर उस पर हमला करना। इतना कहकर वो बाहर चले गए। उधर नायला जब अंदर आई तो उसे वहां हॉबर्ट जख्मी हालत में दिखा, जो कह रहा था कि यहाँ पर कोई है जो उन सभी को मार देगा। ये सुन बेचारी नायला परेशान हो गई कि इस बात का जिक्र वो कर रही है, और इतने में पीछे से वही आ गया जिसकी बात हो रही थी, यानी कि पिगलेट, जो उसे मार कर बेहोश कर देता। और जब उसकी आंखें खुली तो वो अबैंडन्ड फैक्ट्री में थी, जहाँ उसके सामने उसकी ही दोस्त का कटा हुआ सर रखा था। ये देखकर वो समझ गई कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वहां पर एक बार फिर से पिगलेट आया, और इस बारी तो उसने उसे जान से ही मार कर खत्म कर दिया। यानी कि सब खत्म हो चुका है। अब बची है तो वही दो बहनें, जो सीधा पहुंच गई हॉबर्ट के ऑफिस में। वहां तो लैंडलाइन काम ही नहीं कर रहा है। इतने में वहां आता है डेविड, जिसने एक बारी फिर से इन्हें आगाह किया उनके लिए ये जगह ठीक नहीं है। सोफी को समझ आया कि ये शख्स ठीक कह रहा है शुरू से ही। खैर अभी तो उसे पता नहीं है कि अगर वो उसकी बात मान लेती तो सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी जिंदा बच जाते। अब डेविड का कहना था कि अगर वो चाहे तो वो अपनी कार से उन्हें जंगल के बाहर निकाल सकता है। वो दोनों उसके साथ चल पड़ी, लेकिन तभी वहां पर पिगलेट आ गया, जिसे देखकर ये फौरन भागना शुरू करती है। लेकिन उसने सोफी को पकड़ लिया और तब केट ने उसकी जान बचाई। उसके मुंह में स्प्रे करके अपनी बहन को बचा लिया और बाहर लेकर आ गई।
इतने में उन्हें डेविड दिखा, जिसने बंदूक छीन उन्हें उसके ऊपर ही तान दी और कहा कि वो भी उनके साथ मिला हुआ है। डेविड बार बार कहता है कि वो बस उनकी मदद कर रहा है, जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोनों बहनें मानने को राजी नहीं थी। वो तो बस यही कहती हैं कि हमें अपनी कार के पास लेकर चलो, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते वहां हाबर्ट आ गया, जो इनके कान भरने लग गया ये कहकर कि ये लड़का ही कातिल है और उसने ही सभी को मार डाला है, यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्त को भी। ये जानकर दोनों ही दंग रह गए कि ये क्या हो गया। अचानक तभी वहां पिगलेट आ गया, जो डेविड के सर को अपने पैरों से कुचल देता है और उसे घसीट कर अपने साथ ले गया। ये देख दोनों ही बहनें पूरी जान लगाकर भागती हैं, परंतु सोफी के पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण वो भाग नहीं पाई सही से। उसने केट को कहा कि वो जल्दी से रोड तक आ जाए और जितनी जल्दी हो सके उसके लिए मदद लेकर आए, तब वो उसका यही इंतजार करेगी। केट ने उसकी बात मान ली और चली गई। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पिगलेट दोबारा आता है, जिसने सोफी को बंदी बना लिया और उसी जगह पर बंदी बनाया जहां पहले बाकी की लड़कियों को बंदी बनाया गया था। तभी हमें उसके पीछे केट को जाते हुए देखा, जो दूर नहीं गई थी बल्कि वहीं थी अपनी बहन के पास, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चली गई तो फिर उसे कभी जिंदा देख नहीं पाएगी। इसीलिए पिगलेट के जाने के बाद वो फौरन उसके पास गई और हथकड़ियों को खोलने की कोशिश में लग गई। उसकी बहन ने समझाया ये करने से कुछ नहीं होगा, उसे बाहर जाना होगा ताकि वो मदद ला सके। ये हथकड़ियां बहुत ही मजबूत है। काफी कोशिश करने के बाद जाकर आखिर में केट ने उसकी बात मान ली और वहां से रोड की ओर भागने लगा। उसके जाने की कुछ ही देर बाद पिगलेट आकर सोफिया की गर्दन को काट कर अलग करता है, तो वहां केट को वही पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसे वो सब कुछ बता देती है। लेकिन असल में वो भी उसके साथ ही मिला हुआ था, जिसका खुलासा वो खुद ही कर देता है, ये कहकर कि उसे पिगलेट की बात मान लेनी चाहिए। कुछ घंटे के बाद जब केट की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक डाइनिंग टेबल पर बैठी है। उसके सामने वो तीनों बैठे हैं जो इंसान के मांस को खा रहे। इतनी में रॉबर्ट आकर उसे एक इंसानी पैर का टुकड़ा खिलाते हुए कहता है कि आज उसका जन्मदिन है ना, इसीलिए उन्होंने उसके लिए पार्टी रखी है और प्रेजेंट में तुम्हारे दोस्तों का मीट। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि उसकी शादी पिगलेट से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने ही उसे चूज किया है ताकि उसका परिवार अब आगे बढ़ सके। ये सुन केट ने बोला इससे बेहतर है कि वो मर जाए। अब सभी के जाने के बाद वो ऑफिसर केट के करीब आने की कोशिश करने लग गया। यही सही मौका था केट के पास, इसीलिए उसने इसी का फायदा उठाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि वो उसे पसंद करने लगी है। इसी के दरमियान उसने एक चाकू उठा लिया और उसके गले में डाल दिया। केट भागते हुए बाहर आई और डेविड की कार लेकर भागने लगी। उसके पीछे वो खड़ा था। भागते भागते रात हो चुकी और अब कार में फ्यूल खत्म हो गया है और इसीलिए वो एक घर को देखकर उसे बाहर रुक गई। मदद की गुहार लगाने लगी। तभी एक आदमी बाहर जब उसने केट को इस हालत में देखा तो घबरा गई कि आखिर इसे क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी कोई मदद कर सकता, पिगलेट न जाने वहां कैसे पहुंच गया और उसे मार डाला। और इतने में केट उसी आदमी की गाड़ी लेकर भागने लगी, लेकिन ज्यादा दूर भाग नहीं सकी क्योंकि अंधेरे के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अभी भी पिगलेट उसके ही पीछे था। इस बारी केट बड़ी ही चालाकी से उसे उसका एक्स छीन लेती है और उसी के सर को अलग कर देती है, दूर फेंक देती है। तो कुछ इस तरह से उसने अपने दोस्तों का बदला लिया। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही डेविड की बात पर भरोसा कर लेती तो आज शायद सभी जिंदा होते। और इसीलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान जगह जाने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।